नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको काव्य शास्त्र के द्वारा मनोविनोद कराने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इसको अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि संस्कृत साहित्य में कहा गया है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहीनवा। जो विद्वान लोग हैं उनका समय काव्य शास्त्र के साथ विनोद करते करते बीतता है, किंतु मूर्खों का समय नींद में या दूसरे के साथ कलह करने में, झगड़ा करने में व्यतीत होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ श्लोक और कुछ पद्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक हिंदी में पद्य है, चोरी चुगली जो करे नित उठ जूठन खाए, पर तिरिया के गले लगावे सो बैकुंठे जाए। दोस्तों, कितनी विचित्र बात है। इस पद्य में कहा गया है कि जो मनुष्य चोरी करे, चुगली करे और प्रतिदिन झूठा भोजन करे और दूसरे के स्त्री को कंठ लगावे, वह बैकुंठ को जाए। दोस्तों, कितनी विचित्र बात है। किंतु यदि हम इसको, जालंधर की पत्नी तुलसी है, तुलसी और वृंदा पर्यायवाची है, तो इस संदर्भ में देखें तो अगर हम गोमुखी के अंदर माला को रखकर छुपाकर जप कर रहे हैं, वह चोरी हुई, और भगवान नाम संकीर्तन एक कोने में बैठकर कर रहे हैं, वह चुगली हुई। और प्रतिदिन सुबह उठकर भगवत प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, वह झूठा ग्रहण हुआ। जो भगवान का प्रसाद है उनके द्वारा भोग लगाया गया है। और तुलसी की माला को यदि हम कंठ में धारण करते हैं तो वह दूसरे की स्त्री को गले लगाना हुआ। और ऐसा करने वाला मनुष्य भला स्वर्ग में क्यों नहीं जा सकता है। इसी प्रकार दोस्तों, संस्कृत साहित्य में एक श्लोक है, परस्त्री दर्शनम पुण्यम स्पर्शनम पापनाशनम आलिंगनम धर्म वृद्धिश्च चुंबनम मोक्षदायकम। अर्थात दूसरे की स्त्री का दर्शन करना बहुत पुण्य के उदय होने के बाद ही ऐसा सुलभ होता है। स्पर्शनम पापनाशनम, अगर स्पर्श करने का सौभाग्य मिला तो उससे हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आलिंगनम धर्म वृद्धिश्च, और यदि हम परस्त्री का आलिंगन करते हैं तो हमारे धर्म में वृद्धि होती है। और चुंबनम, यदि चुंबन करते हैं तो मोक्षदायकम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कितनी विचित्र बात है, किंतु यह बिल्कुल सत्य है। किस रूप में कि जैसे आप तुलसी या वृंदा, अगर इसको आप देखें तो आप श्लोक का सही भाव और सही अर्थ समझ पाएंगे। दोस्तों, परस्त्री अर्थात तुलसी, इसका दर्शन करना प्रतिदिन बहुत ही पुण्य जब उदय होंगे तभी यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि हम प्रतिदिन तुलसी माता का दर्शन कर पाएं। स्पर्शनम पापनाशनम, और यदि हम प्रतिदिन उनकी सेवा करते हैं, स्पर्श करते हैं, उनमें जल देते हैं, तो हमारे सारे पापों को वह दूर करने वाला होता है। आलिंगनम धर्म वृद्धिश्च, यदि हम उसको कंठ में धारण करते हैं तो यह स्पष्ट है कि ऐसा तुलसी कंठी माला धारण करने वाला व्यक्ति न मांस खा सकता है, न शराब पी सकता है, न मदिरा पान कर सकता है, न किसी की बुराई कर सकता है। तो इन तमाम बुराइयों से वह मुक्त है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। तो कंठ में धारण करने से आलिंगनम धर्म वृद्धिश्च, हमारे धर्म को कई गुना बढ़ा देता है। और चुंबनम मोक्षदायकम, दोस्तों, हर मनुष्य जो सनातन धर्मी है उसकी यह इच्छा होती है कि अंत समय में तुलसी दल हमारे मुख में किसी न किसी रूप में पड़ जाए, और यदि मृत्यु के समय उस तुलसी दल का चुंबन हो जाता है, अर्थात मुख में मिल जाता है, मुखाग्र हो जाता है, मुख में उसका स्पर्श हो जाता है, तो मोक्षदायकम, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है कि यदि ऐसा हो तो क्यों न मोक्ष की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, इसी प्रकार से बहुत से संस्कृत साहित्य में उद्धरण मिलते हैं जो हमारा काफ़ी हद तक मनोरंजन कराते हैं। और मुझे ऐसा आभास हो रहा है
कि इसको जानकर, इसे सुनकर आपका भी काफ़ी हद तक मनोरंजन हुआ होगा और ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।